हे भगवान, गरीब क्यों बनाता है गरीब लाचारी। दिसंबर का माह चल रहा था, कड़कड़ाती ठंडी थी और बड़ी तेज जोरों की हवा चल रही थी। हर चौराहे पे लोगों ने ठंड कम करने के लिए आग जला के रखी थी, मगर हवा के तेज झोंकों की वजह से आग की लपटें हवा के साथ इधर उधर होके बती ही जा रही थी। ना जाने कौन सा तूफान आने वाला है आज। सब लोग अपने अपने घर के अंदर खिड़की और दरवाज़ा बंद करके स्वेटर और कंबल ओढ़ के बैठे थे। ऐसे में हमारे घर की डोरबेल की घंटी बजी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, इतनी रात गए, ऐसी कड़कड़ती ठंड में कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मंदिर के माली का बेटा था, जो माली रोज मंदिर के बाहर फूल बेचा करते थे और उन्हीं के पास से मैं घर के लिए भी रोज फूल लिया करता हूँ। कभी कभी उसका बेटा भी उसके साथ फूल देने आता था, इसलिए मैं उसके बेटे को भी पहचानता हूँ जो फूल देने आया था। उसने गंजी और छोटा पतलून और बदन को ढकने के लिए सिर्फ एक छोटी चद्दर जैसा ओढ़ा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उस नन्हे को, जो अभी सिर्फ 10 साल का होगा, जरा धमकाते हुए पूछा कि ऐ राजू, तू इतनी रात को इतनी कड़कड़ती ठंड में क्या कर रहा है? तुझे डर नहीं लगता क्या? बाहर देखो, रास्ते में कोई दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? लड़के ने अपने हाथों में रखी फूलों की थैली देते हुए कहा कि ये लीजिए, आपके पूजा के फूल। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देख, इसलिए मैंने सीधे ही उसे पूछ लिया कि आज तेरे बाबा कहाँ है? तू क्यों चला आया फूल देने, वो भी इतनी रात को? इतनी भी क्या जल्दी थी? कल सुबह जल्दी फूल देने आ जाता तो भी चलता ना। बेवकूफ कहेगा। ये सुन राजू की आंखें भर आई। वो रोते रोते बोला कि 2 दिन से बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बड़ा तेज बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने अस्पताल जाने के लिए बोला, मगर शायद बाबा के पास इतना पैसा कहाँ कि अस्पताल का खर्चा उड़ा सके। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज शाम को मैंने उन्हें चाय के लिए आवाज लगाई तो उन्होंने अपनी आंखें ही नहीं खोली। वो खड़े ही नहीं हुए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। ऊपर से मकान मालिक ने घर का किराया ना देने की वजह से हम दोनों को घर से ही निकाल दिया। वो दूर पेड़ दिख रहा है, वहां मैंने अपने बाबा को चद्दर ओढ़े सुलाया है, ये सोचकर अभी फूल देने आया कि आज आखिरी तारीख है। कल 1 तारीख के पैसे अगर आज ही मिल जाए तो बाबा को अस्पताल तक ले चलूं, ये सोच सबके घर अभी जा रहा हूँ। बाबा अगर इतने बीमार है तो भला मुझे ठंड कैसे लग सकती है? अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहेब। उसकी बातें सुन एक गरीब की लाचारी पे बड़ा तरस आया। आखिर गरीब की किस्मत गरीब ही रहेगी। फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने उसकी मदद करने की सोच ली। मैं अपनी साल ओढ़े, सिर पे टोपी पहनी और चल पड़ा उसके साथ जहां उसके बाबा सोए हुए थे। वहां जाके देखा तो उसके बाबा को मरे हुए कई घंटे हो चुके थे, मगर इस छोटे से बालक को ये कैसे पता चलता कि जिसको वो अस्पताल ले जाने के लिए इतनी कड़कड़ती ठंड में पैसों के लिए आया है, वही पैसे अब इसे अपने बाबा के अंतिम संस्कार के लिए देने होंगे। उसकी किस्मत में ही अगर भगवान ने ये लिख दिया है, तो भला हम कौन होते हैं इसको बदलने वाले। कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान भी कभी कभी कितना बेरहम हो जाता है कि किसी को छप्पर फाड़ के पैसा देते हैं तो किसी को रोटी खाने के भी पैसे नसीब नहीं, किसी के पास अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं, इतने भर भर के कपड़े दिए हैं तो कभी किसी के पास इतनी कड़कड़ती ठंड में बदन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं। कम से कम इस गरीब नन्हे की तो सुन लेता, जिसने तेरे हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक फूल पहुँचाए, उसी का घर तूने छीन लिया। इतना सा भी ख्याल नहीं आया तुझे इस नन्हे राजू का? इतना भी बेरहम होके इम्तिहान मत ले तू सबका। अगर किसी दिन इनके अंदर की आग जल उठी ना तो ये तेरी बनाई हुई ये सारी दुनिया ही जला के राख कर देंगे। इसलिए हो सके तो थोड़ा रहम कर ऐसे नादान पर, वरना कल को कोई तुझ पे भरोसा ना कर पाएगा और ना ही कोई फूल देने तेरे मंदिर आएगा। बस हो सके तो थोड़ा रहम कर। हिंदी कहानी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।